नमस्कार, मैं नसीम अहमद। आज मैं बैठा हूं गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मेरे सामने वरिष्ठ वकील हैं अफजाल अहमद जी और उनके कुछ साथी साबिर चौधरी, इमरान मलिक और अन्य। मेरा पहला क्वेश्चन है अफजाल जी, जैसे अभी 2024 के 4 तारीख को जो जनादेश आया है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? जैसे मोदी जी कहते थे 400 पार का नारा था, पर बीजेपी अपना बहुमत ना लाके एनडीए अपना बहुमत लाई है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? जहाँ तक आपने कहा कि मोदी जी कहते थे 400 पार, तो मोदी जी के जो वो है अमित शाह जी कहते थे, ये जो हम कहते हैं ना 400 पार या 200 पार या 300 पार, उनको ये हमारे कार्यकर्ताओं को एक वो दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है। कभी 400 पार कहने से कभी 400 पार नहीं आती है। और जहाँ तक जनादेश की बात है, अब इस देश की जनता जागरूक हो गई है, वो जानती है अपने अधिकारों के बारे में, और उसने बहुत सोच समझ कर अपने प्रत्याशी चुने हैं और बहुत ही अच्छा जनादेश आया है। जैसे आप अधिवक्ता हो, संविधान को अब जैसे बीजेपी खत्म करने जा रही है और सभी पार्टियों का एक ही होता है कि संविधान बचाना है, क्या आपको लग रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है एनडीए की, तो संविधान खत्म होएगा या संविधान बचेगा? देखिए, जहाँ तक संविधान खत्म होने की बात है, तो संविधान कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई भी खत्म हो जाएगा। संविधान खत्म होने के लिए एक प्रक्रिया है, और उसको कोई भी अगर हम कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं, खत्म से मतलब खत्म, ऐसा कोई खत्म नहीं हो सकता। अगर कोई हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं, कोई मेजर अमेंडमेंट है, तो उसके लिए 2/3 बहुमत का होना बहुत जरूरी है। 2/3 बहुमत होने के बाद में 50% स्टेट्स का भी अप्रूवल होना जरूरी है। कोई अगर मेजर अमेंडमेंट संविधान में करना है, संविधान तो खत्म हो ही नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार थी और अब बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 42-43 सीटें गठबंधन लाया है, बीजेपी बहुत माइनस में गया है। तो क्या इसमें योगी जी विफल है या योगी जी की नीति और योगी जी की कार्यशैली पे सवाल बनता है? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश के जनादेश की बात है, उसमें योगी जी के विफल और सफल होने का कोई वो नहीं है। ये जो जनादेश आया था, ये हिंदुस्तान की राजनीति के लिए आया था, और इसमें हाँ ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में उत्तर प्रदेश वालों ने कहा कि हमें मोदी जैसा तानाशाह नहीं चाहिए, हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए देश का प्रधानमंत्री जो पूरे देश को एक साथ एक उसमें लेकर चले। ये जो प्रदेश की कमान तो योगी जी के हाथ में है ना, तो मैं उससे पूछना चाह रहा हूँ कि योगी जी की जितनी भी नीतियां हैं वो फ्रीडम एंड फाइनल वाले काम करते हैं, तो क्या उससे जनता नाराज है उत्तर प्रदेश की या नहीं? नहीं, जनता तो बिल्कुल उनसे नाराज है, क्योंकि कोई भी काम है वो विधि अनुसार होना चाहिए, ना कि ये कि हम उसको ठोक देंगे, उसको ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये चीजें बहुत सारी योगी जी की भी कहना में गलत है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। एज पर प्रोसीजर जो भी काम होना चाहिए, एज पर प्रोसीजर होना चाहिए। अच्छा, जैसे अब जुलाई के अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसमें आपकी क्या तैयारी है? अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इलेक्शन की अभी कोई तैयारी नहीं है हमारी। कहाँ क्या है वो तो बात की बात है। फिलहाल जो हमारा जनादेश आया, उस जनादेश से, हिंदुस्तान के जनादेश से पूरा हिंदुस्तान का आवाम खुश है। जैसे आपको लगता है विपक्ष इतना जबरदस्त मजबूत हुआ है और इसमें 2 ही मेन आदमी हैं, एक नीतीश जी और दूसरा चंद्रबाबू नायडू, तो क्या आपको लगता है नीतीश जी पलटी मार जाएंगे? क्योंकि इंडिया गठबंधन बनाया हुआ उन्हीं का था। ऐसा नीतीश जी कोई ऐसा तो है नहीं कि कल वर्षों की राजनीति है, उनकी वर्षों की राजनीति, बहुत तजुर्बेकार राजनेता हैं। वो अपने हिसाब से नीतियों को देख कर अगर कुछ करते हैं तो अपने हिसाब से नीतियों को देख कर करेंगे, बाकी ये तो वक्त बताएगा क्या होगा। अच्छा, मेरा इस टाइम था गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, मेरे सामने अफजाल जी वरिष्ठ एडवोकेट थे जो सुलझे हुए वकील हैं। जय हिंद, जय भारत।